सीने पर गोली लगने के बाद भी डिप्टी कमांडेंट राहुल माथुर ने आतंकी को किया ढेर, देश ने किया सैल्यूट। जम्मू कश्मीर में अमन बहाली के लिए सीआरपीएफ का बड़ा योगदान, ज्वाइंट ऑपरेशंस में 13 आतंकवादी मार गिराए। छत्तीसगढ़ और झारखंड में सीआरपीएफ योद्धाओं के बीच पहुंचे डीजी, अभियानों का लिया जायजा, शहीदों के परिवारों से मुलाकात। सीआरपीएफ के दिव्यांग योद्धाओं ने देश को दिया फिटनेस का अनूठा संदेश, निकाली 1000 किलोमीटर लंबी साइकिल रैली। और डिप्टी कमांडेंट जिंसी फिलिप प्रतिष्ठित ध्यानचंद अवार्ड से सम्मानित। नमस्कार, शौर्य संवाद के नए अंक में आपका स्वागत है। हम फिर हाजिर हैं सीआरपीएफ की महीने भर की गतिविधियों का लेखा जोखा लेकर। और शुरुआत श्रीनगर में तैनात डिप्टी कमांडेंट राहुल माथुर की शौर्य गाथा के साथ। एक बेहद खतरनाक एनकाउंटर में राहुल माथुर ने अपने सीने पर गोली खाई और एक आतंकवादी को ढेर कर दिया, और इसके साथ ही बनी साहस की एक नई मिसाल। 17 सितंबर 2020 रात 3:15। फिरदौसाबाद, बटमालू, श्रीनगर। एक घर में आतंकवादियों के छिपे होने की पुख्ता खबर मिलने के बाद क्विक एक्शन टीम ने घेरा डाला। गेट बंद देखकर सीआरपीएफ के डिप्टी कमांडेंट राहुल माथुर दीवार पार कर अंदर घुसे और फिर खिड़की के रास्ते घर के भीतर जा पहुंचे। रात के घने अंधेरे में एक अनजाने घर में जब वो आतंकियों को तलाश रहे थे, तभी वहां छिपे आतंकवादी ने फायरिंग शुरू कर दी। राहुल माथुर को सीने के ऊपरी हिस्से और पेट में गोलियां लगी, लेकिन शरीर से बहता खून भी सीआरपीएफ के इस जख्मी शेर के इरादों को कमजोर न कर सका और उन्होंने हमलावर आतंकी को मार गिराया। राहुल माथुर को गंभीर हालत में बेस अस्पताल ले जाया गया। सर्चिंग के दौरान डीजी साहब ने पीछे के दरवाजे से एंट्री ली। जैसे दरवाजा खोला, सामने से मिलिटेंट का फायर आया तो एक गोली डीसी साहब के चेस्ट में और एक गोली उनके एब्डोमेन में लगी। उसके बावजूद उन्होंने फायर किया और एक मिलिटेंट को वहीं पे डाउन कर दिया। जबकि मौके पर एनकाउंटर जारी रहा और क्यू80 ने बाकी 2 आतंकवादियों को भी उनके अंजाम तक पहुंचा दिया। अस्पताल में भर्ती राहुल माथुर की तस्वीरें और उनकी बहादुरी की कहानी जब देश तक पहुंची तो हर कोई उन पर गर्व कर उठा, और ये जाबाज अफसर बहुत जल्द ड्यूटी पर लौटने की तैयारी में भी है। अगर साहस का कोई चेहरा होता तो वो बिल्कुल ऐसा होता। सीआरपीएफ का ये ट्वीट ये बता जाता है कि सदा अजेय के माने क्या हैं। देश के हर क्षेत्र से शौर्य की मिसाल अफसर राहुल माथुर की तारीफ का तांता लगा है। सीआरपीएफ महानिदेशक डॉक्टर एपी माहेश्वरी ने डिप्टी कमांडेंट राहुल माथुर के साथ साथ उनके परिवार से मुलाकात कर इस हौसले के लिए बधाई दी। राष्ट्र प्रथम, फिर चाहे उसके लिए अपनी जान देनी पड़े या दुश्मन की जान लेनी पड़े, सीआरपीएफ के जाबाजों के कदम कभी नहीं डगमगाते। सितंबर के महीने में जम्मू कश्मीर में अलग अलग साझा एनकाउंटर्स में सीआरपीएफ के जाबाजों ने 13 आतंकवादियों को मार गिराया। जम्मू कश्मीर में आतंक का अंत कर अमन बहाली का संकल्प साकार कर रहा है सीआरपीएफ। 4 सितंबर को बारामूला के पाटन में सुरक्षा बलों के साझा अभियान में G176 सीआरपीएफ, Q80 176 सीआरपीएफ ने 3 आतंकवादियों को मार गिराया। साथ ही 2 AK-47, एक पिस्तौल और भारी मात्रा में कारतूस जब्त किए। 17 सितंबर को श्रीनगर के बटमालू के फिरदौसाबाद में ज्वाइंट ऑपरेशन में सीआरपीएफ की E-34, D-161, E-49, A-75, B-28, A-73 ने 3 आतंकी मार गिराए। इसी ऑपरेशन में सीआरपीएफ के डिप्टी कमांडेंट राहुल माथुर समेत 2 घायल हो गए। 21 सितंबर को नौहार चरारी शरीफ में Q80 181 सीआरपीएफ ने एक आतंकवादी को मार गिराया। 24 सितंबर को पुलवामा के त्राल के मचोमा में एक आतंकवादी मारा गया। इस ऑपरेशन में Q80 180 सीआरपीएफ टीम शामिल थी। 24 सितंबर को ही अनंतनाग के सिरहामा में E-116 सीआरपीएफ ने ज्वाइंट ऑपरेशन में लश्कर-ए-तैयबा के 2 आतंकवादी मार गिराए।
27-28 सितंबर को पुलवामा के पंपोर में हुए जबरदस्त इनकाउंटर में 2 आतंकवादी मारे गए। इसे Q80 110 सीआरपीएफ ने साझा अभियान में अंजाम दिया। तन स्वस्थ तो मन स्वस्थ, और जब दोनों स्वस्थ तभी आता है सदा अजय रहने का आत्मविश्वास। राष्ट्र सेवा में सीआरपीएफ के दिव्यांग योद्धाओं का आत्मबल किसी से कम नहीं है, और उन्होंने 1000 किलोमीटर लंबी साइकिल रैली निकालकर पूरे देश को फिटनेस का संदेश दिया। 17 सितंबर 2020 की सुबह सुबह की यह तस्वीर एक अनूठे संकल्प की तस्वीर है। अहमदाबाद स्थित महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम से निकली इस साइकिल रैली की मंजिल है बापू की समाधि यानी दिल्ली स्थित राजघाट। इस लंबी यात्रा में भाग लेने वाले सीआरपीएफ के वो योद्धा हैं जिन्होंने जान की बाजी लगाकर वतन की हिफाजत करते हुए अपने शरीर का अंग गंवा दिया, लेकिन हौसला कभी नहीं गंवाया। गुजरात के राज्यपाल ने ई संदेश भेजा और सीआरपीएफ डीजी ने जैसे ही हरी झंडी दिखाई, ये रैली मंजिल की ओर कूच कर गई। केंद्रीय मंत्रियों, गुजरात के मुख्यमंत्री सभी ने ट्वीट कर इस साहसिक संकल्प की सराहना की। 6 दिन में 440 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तय करने के बाद राजस्थान के चंदावल पहुंचे इन योद्धाओं का सेक्टर सीआरपीएफ ने जोरदार स्वागत किया। श्रीनगर में सीआरपीएफ ने सनराइज नाम के एक एनजीओ के साथ मिलकर 3 हफ्ते के फिटनेस और सेल्फ डिफेंस कैंप की शुरुआत की, और यहां पर कैंप में हिस्सा लेने वालों का हौसला बढ़ाने के लिए पहुंचे क्रिकेटर सुरेश रैना। क्रिकेटर सुरेश रैना को अपने बीच देखकर श्रीनगर का राजबाग खिल उठा। जॉगर्स पार्क में 21 दिन के इस फिटनेस कैंप के उद्घाटन अवसर पर 117 बटालियन के कमांडेंट के साथ इस मौके पर सेना अधिकारी और कई स्थानीय खिलाड़ी भी मौजूद थे। कैंप में सामान्य फिटनेस, इम्यूनिटी बढ़ाने, योग और ध्यान के बारे में ट्रेनिंग के लिए प्रोफेशनल्स बुलाए गए, और पहले ही कैंप में बच्चों, युवाओं और हर उम्र के स्थानीय निवासियों में से 60 लोगों ने भागीदारी की। उद्घाटन सत्र में क्रिकेटर सुरेश रैना आकर्षण का केंद्र बने। सीआरपीएफ ने इस कैंप को सफल बनाने में पूरी मदद दी, जिसने स्थानीय निवासियों और बल के बीच रिश्तों का पुल भी बनाया। सितंबर का महीना सीआरपीएफ के लिए गौरव की एक और सौगात लेकर आया। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में सीनियर कोच के तौर पर तैनात डिप्टी कमांडेंट जिंसी फिलिप को ध्यानचंद सम्मान से नवाजा गया। देश के लिए जाना माना नाम और खेल जगत में बड़ी पहचान है सीआरपीएफ डिप्टी कमांडेंट जिंसी फिलिप। 4 गुना 400 रिले रेस की तेज तर्रार खिलाड़ी रही जिंसी फिलिप 1998 में बैंकॉक एशियन गेम्स में सिल्वर मेडल, 1999 में नेपाल में एसएएफ गेम्स में गोल्ड मेडल, जकार्ता एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड, 2002 में बुसान एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली फिलिप सिडनी ओलंपिक में भी भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। आपको ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है सुश्री जिंसी फिलिप। सीआरपीएफ मददगार, यानी सिर्फ देश ही नहीं, हर देशवासी से उतना ही प्यार। इसीलिए तो देश में जब किसी को कभी भी किसी मदद की जरूरत होती है तो उसकी एक पुकार पर चले आते हैं सीआरपीएफ के मददगार। सितंबर में कश्मीर के 648 परिवारों के 2656 लोगों तक राशन पहुंचाने के साथ साथ 756 प्रवासी मजदूरों तक पहुंचाया 3400 से भी ज्यादा फूड पैकेट। मरीजों की सेवा में सदा तत्पर मददगारों ने 5 लोगों को डायलिसिस और 21 की जान रक्तदान के जरिए बचाई। साथ ही 288 मरीजों तक दवाएं भी पहुंचाई। और आइए अब आपको दिखाते हैं सीआरपीएफ की देश भर से जुटाई गई कुछ और बड़ी खबरें, बिल्कुल फोर्स की तरह चुस्त, दुरुस्त और फुर्तीले अंदाज में। अरुणाचल प्रदेश के मियाओ चांगलांग में 171 बटालियन के जांबाजों श्री कुंवर सिंह और सेकंड इन कमांड श्री प्रद्युम्न कुमार सिंह के नेतृत्व में एनएससीएन के 2 हार्डकोर सदस्यों को दबोचने में सफलता हासिल की। छत्तीसगढ़ के घने जंगलों में नक्सली संगठनों ने दशकों से ठिकाने बना रखे हैं। प्राणों का बलिदान करके भी नक्सलवाद को जड़ से उखाड़ने में जुटे कोबरा योद्धाओं के बीच पहुंचकर डीजी सीआरपीएफ डॉक्टर एपी माहेश्वरी ने युद्धाभ्यास का निरीक्षण किया। डीजी सीआरपीएफ ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल से मुलाकात की और राज्य के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में चल रहे अभियान पर चर्चा की।
कोबरा योद्धाओं के साथ डीजी सीआरपीएफ की यह तस्वीर इसी छत्तीसगढ़ दौरे की है। एक छोटी सी चूक होते ही बड़ा नुकसान। आतंकी और नक्सली अपनी कायराना हरकतों को अंजाम देने के लिए आईईडी विस्फोट का अक्सर सहारा लेते हैं और हम जान पर खेलकर इसे नाकाम करते हैं। कश्मीर के कुपवाड़ा में 6 सितंबर को सीआरपीएफ दस्ते ने ऐसी ही साजिश को नाकाम किया। श्री सतपाल रावत, श्री राधा मोहन मीना और श्री सरबजीत सिंह पदोन्नत होकर अब आईजी बने हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डीजी सीआरपीएफ ने इन्हें नई जिम्मेदारियों के लिए शुभकामनाएं दी। जम्मू में सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर में आयोजित सैनिक सम्मेलन में पहुंचकर डीजी डॉक्टर एपी माहेश्वरी ने बल के कोरोना योद्धाओं और मेडिकल स्टाफ के हौसले को सराहा। कोविड-19 से बचने के लिए मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है। ऐसे में सीआरपीएफ के जवानों ने बल के लिए खुद मास्क भी बनाए, जिसकी प्रशंसा मन की बात ने भी की। झारखंड और बिहार के दौरे पर गए डीजी सीआरपीएफ ने सर्वोच्च बलिदान देने वाले बल के योद्धाओं के परिवारों से मुलाकात की। साथ ही सीआरपीएफ सैनिक सम्मेलन के दौरान उन्होंने बल के अफसरों, जवानों से संवाद किया। 30 सितंबर को डीजी सीआरपीएफ ने झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन को शिष्टाचार मुलाकात के दौरान मेमेंटो सौंपकर सम्मानित किया। CWA के निर्धारित तीसरे रजत जयंती लेक्चर सीरीज में प्रख्यात वक्ता श्रीमती मधु शर्मा ने वयस्क शिक्षा पर अपने विचार रखे। सीआरपीएफ जवानों और विभिन्न सीआरपीएफ कैंप्स में रह रहे उनके परिवारों ने वेबिनार के जरिए भाग लिया। इसे सीआरपीएफ के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर लाइव प्रसारित किया गया। जिसे वतन से हो प्यार, वो राष्ट्रभाषा से कैसे करे इनकार। हिंदी दिवस पर आयोजित हिंदी दिवस समारोह में सीआरपीएफ महानिदेशक ने सीआरपीएफ समाचार राजभाषा विशेषांक का विमोचन किया। शौर्य संवाद के इस अंक में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन अक्टूबर महीने की सीआरपीएफ की तमाम बड़ी खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।